नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को लगा बड़ा झटका और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। 24 घंटे के अंदर जानकारी देने का दिया आदेश, जिसको सुनकर के मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका, खट्टर सरकार में शामिल जेजेपी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संविधान को फिर से लिखना, नष्ट करना भाजपा आरएसएस का कुटिल एजेंडा, हम कभी सफल नहीं होने देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुरी तरीके से घेर लिया है मोदी सरकार को। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता की सुप्रीम कोर्ट से डिमांड, लोकसभा चुनाव से पहले ना की जाए नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गिरिराज सिंह का बेगूसराय में विरोध, भाजपा कार्यकर्ता ने ही दिखा दिया काले झंडे, मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और हम आपको सारी खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन आपको भी लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया याचिका, 24 घंटे के अंदर जानकारी देने का आदेश। जी हां दोस्तों, हम आपको बताया चलें कि चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका खारिज करते हुए कहा कि 12 मार्च की शाम तक इसके बारे में बैंक ब्यौरा दे दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 मार्च तक यह ब्यौरा पब्लिक करने का निर्देश दिया है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर बड़ी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपको डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था, आप आदेश का पालन कीजिए। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपको सिर्फ डेटा सील कवर से निकालना है और भेजना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सीजीआई ने एसबीआई से यह भी पूछा कि आपने पिछले 26 दिन में क्या काम किया है, कितना डाटा मिल गया है आपको, और मिलान के लिए समय मांगा सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को घेरते हुए कहा है कि आपको डाटा मिलान करने के लिए तो हमने कहा ही नहीं है, आपके पास जितना भी डाटा है उसको आप सार्वजनिक करिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का मोहलत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए इसको खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि चुनावी बॉन्ड मामले में बुरी तरीके से घिर सकती है भाजपा, क्योंकि चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है एसबीआई की याचिका और 24 घंटे के अंदर जानकारी देने का आदेश दे दिया है और साफ साफ बोल दिया है कि आपको डाटा मिलान करने के लिए तो हमने बोला ही नहीं है, जो बंद लिफाफे में आपने डाटा रखा है उसको बस आप सार्वजनिक करिए। दोस्तों, आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के मामले में सब कुछ सार्वजनिक कर देना चाहिए, जिससे जनता को पता लग सके लोकसभा चुनाव में किसको वोट देना है। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है खबर की तरफ। हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका, खट्टर सरकार में शामिल जेजेपी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और यहां पर जो है भाजपा की खट्टर सरकार में शामिल गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने घोषणा की है कि वह लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खास बात यह है कि इस पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में जेजेपी के एक नेता ने दुष्यंत चौटाला के हवाले से कहा कि जेजेपी समिति ने गठबंधन के मुद्दे पर 2 दौर की बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट जेजेपी की प्राथमिकता है, जिन पर गठबंधन की संभावना पर चर्चा की जा सकती है और पार्टी 10 की 10 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। पार्टी नेता ने कहा कि जेजेपी अब तक 6 लोकसभा सीटों पर सफल रैली कर चुकी है और 13 मार्च को 7वीं रैली हिसार में होगी, जिसमें जनता को हिसार में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। सिरसा में हुए चुनावी समन्वय समिति की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ने की राजनीति और रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका
क्योंकि यहां पर खट्टर सरकार में शामिल जेजेपी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान, जिसको सुनकर के हरियाणा भाजपा की उड़ गई है नींद। क्योंकि अगर जेजेपी जो है वो भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ती है तो भाजपा को वोट का होगा हरियाणा में बड़ा नुकसान, और जेजेपी भाजपा को हराने का करेगी काम। और यहां पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और लोकसभा चुनाव में कर सकती है बड़ी जीत हासिल। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। संविधान को फिर से लिखना, नष्ट करना भाजपा आरएसएस का कूटनीतिक एजेंडा हम कभी सफल नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े के संविधान बदलने के लिए भाजपा को 400 सीट जीतने की जरूरत है वाले बयान पर गंभीर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संविधान को फिर से लिखना और नष्ट करना भाजपा और आरएसएस का एजेंडा है, हम इसे कभी सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सांसद का बयान तानाशाही थोपने के मोदी और आरएसएस के कुटिल एजेंडे को एक बार फिर उजागर करता है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार भाजपा और आरएसएस गुप्त रूप से तानाशाही लागू करना चाहते हैं, जिसे वे भारत के लोगों पर अपनी मनुवादी मानसिकता थोपकर एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार छीन लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया, कोई चुनाव नहीं होगा या ज्यादा से ज्यादा दिखावटी चुनाव हो जाएगा करेगा और संस्थाओं की स्वतंत्रता कम कर दी जाएगी। अभिव्यक्ति की आजादी पर बुलडोजर चला दिया जाएगा और आरएसएस और भाजपा हमारे धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और विविधता में एकता को नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संघ परिवार के इन गुप्त उद्देश्यों को सफल नहीं होने देगी और कांग्रेस प्रमुख ने कहा, न्याय, समानता और स्वतंत्रता संविधान के मजबूत स्तंभ हैं और इस सिद्धांत में कोई भी बदलाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और हमारे संस्थापक ने जिस भारत की कल्पना की थी उनका अपमान होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से कांग्रेस ने भाजपा को घेर लिया है और साफ साफ कह दिया है कि भाजपा और आरएसएस जो चाहती है, जो कुटिल एजेंडा बनाना चाहती है संविधान को फिर से लिखने की और संविधान को नष्ट करने की, लोकतंत्र को खत्म कर देने की, वो हम होने नहीं देंगे। और कांग्रेस पार्टी और भारत की जनता लोकसभा चुनाव 2024 में इसका जवाब देगी। दोस्तों, आपको भी लगता है कि भाजपा और आरएसएस जो है वो संविधान को नष्ट करना चाहती है? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता की सुप्रीम कोर्ट से डिमांड, लोकसभा चुनाव से पहले ना की जाए नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि चुनाव आयोग में 2 आयुक्तों की नियुक्ति रोकने की डिमांड करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कहा जा रहा है कि अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद इस सप्ताह के अंत तक 2 आयुक्तों को नियुक्ति किया जा सकता है। बता दें कि फरवरी में अरुण चंद्र चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हुए थे, जिसके बाद इस पैनल में आयुक्त राजीव कुमार ही रह गए थे। इस संबंध में कांग्रेस नेता जय ठाकुर द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर नया कानून स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव के हक में नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया है कि संबंधित मामले में सुनवाई की जरूरत है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक वाली उचित अधिकार प्राप्त समिति की 15 मार्च को होने वाले बैठक में एक नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए नामों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता की सुप्रीम कोर्ट से साफ साफ उन्होंने डिमांड कर दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले ना किए जाए नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, क्योंकि ये जो नए कमिश्नर इलेक्शन की नियुक्ति जो होने वाली है वो मोदी सरकार द्वारा होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा, मोदी सरकार या कहें कि आरएसएस अपने यहाँ पर एजेंट बिठा दे और फिर चुनाव में यहाँ पर घपला कर लिया जाए और लोकसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर के बड़ा यहाँ पर खेल हो जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति, उससे पहले रोक देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए? और इलेक्शन जो है लोकसभा चुनाव 2024 वो लोकतंत्र के ढंग से
बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पर जनता अपने सरकार को चुन सके। दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। गिरिराज सिंह का बेगूसराय में विरोध, भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया काले झंडे, मुर्दाबाद के नारे भी लगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि केंद्र मंत्री एवं बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह का अपने ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। बेगूसराय के बछारवाड़ा में रविवार को उनसे नाराज चल रहे भाजपा कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखाकर अपना गुस्से का इजहार किया है। कार्यकर्ताओं ने हाथों में भाजपा का झंडा लेकर गिरिराज के काफिले को रोका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने मंत्री से वापस जाने को भी कहा। बाद में एस्कॉर्ट में मौजूद पुलिसकर्मियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को समझाया, उन्हें रास्ते से हटाकर काफिले को रवाना करवाया। लोकसभा चुनाव से पहले गिरिराज सिंह का उनके ही क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध करने पर राजनीति गर्मा गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि खुद भाजपा के बड़े नेता गिरिराज सिंह का बेगूसराय में हो चुका है विरोध शुरू। और यहाँ पे जो जिन लोगों ने विरोध शुरू किया है वो खुद जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, भाजपा के बड़े नेता को दिखा दिया यहाँ पर काला झंडा और मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर जिसको देख करके बिहार में भाजपा की उड़ सकती है नींद, और दूसरी तरफ यहाँ पर बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है और लोकसभा चुनाव 2024 की अच्छे से तैयारी कर रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में भाजपा को लगने जा रहा बड़ा झटका, और 40 की 40 सीटें जो है लोकसभा चुनाव की बिहार की वो इंडिया गठबंधन के हाथ में चली जाएगी, जिससे भाजपा योगी उड़ने जा रही है नींद। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। 6 विधायकों को आयोग ठहराकर मजबूत हुआ सुक्कू सरकार, 53% लोगों ने दिया सरकार का साथ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि हिमाचल में राज्यसभा सीट पर 40 विधायकों वाली सुक्कू सरकार 15 MLA वाली भाजपा से हार गई। उसके बाद हिमाचल में सियासत हड़कंप मच गया और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने क्रॉस वोटिंग करने पर कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया है। और अब ये विधायक उत्तराखंड के किसी होटल पर हैं और इन विधायकों पर कार्रवाई पर पूरे प्रदेश में गांव से लेकर शहर तक जोरदार डिबेट हो रही है। इसी ज्वलंत मुद्दे पर प्रदेश के अग्रणी मीडिया हाउस ने जनता की राय जानने के लिए इस बार साप्ताहिक सर्वे में सवाल पूछा था कि क्या 6 विधायकों को आयोग ठहराकर सुक्कू सरकार मजबूत हुई है। इस पर जनता का मत आ गया है और दोस्तों यहाँ पर जो जनता की राय आई है वो साफ साफ आई है कि 53% लोग ने सरकार के फैसले को सही बताया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो भाजपा सरकार खरीद फरोख्त विधायकों की कर रही है उसको गलत बताया 53% लोगों ने, और जो यहाँ पर 6 विधायक बिकने की उसमें आ गए थे उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है कांग्रेस द्वारा, जिसको 53% लोगों ने बिल्कुल सही करार बताया। बोला कि ऐसा ही होना चाहिए और इससे सुक्कू सरकार जो है वो हिमाचल में मजबूत हुई है। और यहाँ पर अब लोकसभा चुनाव होने वाला है और यहाँ पर हिमाचल में भी जो है और उत्तराखंड में भी जो है यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है भाजपा को, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड में किसी होटल में ये विधायक ठहरे हुए हैं और हिमाचल की सरकार ने जो है वो यहाँ से उनको जो है वो अयोग्य घोषित कर दिया है। दोस्तों आपको भी लगता है कि हिमाचल में भी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की होने वाली है जीत और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, है या ना? कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। आनंद हेगड़े के बयान पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, कहा उन्हें लोकतंत्र से नफरत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि भाजपा नेता आनंद हेगड़े ने लोकसभा चुनाव में 405 सीट वाले बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेता के इस बयान पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंका खड़गे ने हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का लक्ष्य देश में संविधान को खत्म करना है। अब कांग्रेस राहुल गांधी के आनंद हेगड़े पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए और नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी और नागरिक अधिकार और
लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वह भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ यह प्रपंच सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागे और अपनी आवाज उठाए और हमारा गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उनके साथ आकर जुड़े, जिससे मोदी सरकार के सपने को रोका जा सके। और यहाँ पर जो मोदी सरकार आरएसएस चाहती है कि लोकतंत्र को खत्म करने के बाद नया संविधान लिखना और बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान को खत्म कर देना। दोस्तों, आपको भी लगता है कि भाजपा और आरएसएस लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है, जो कि भारत देश में नामुमकिन है, क्योंकि भारत की जनता जो है वो लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी। दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट कटने से भागी हुए भाजपा सांसद ने छोड़ी पार्टी, राहुल कासवा ने कांग्रेस का थाम लिया हाथ। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि राजस्थान के चूरू से लोकसभा सांसद राहुल कासवा ने भाजपा छोड़ दिया है और राहुल कासवा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, राम राम मेरे चूरू लोकसभा परिवार, मेरे परिवार जनों, आप सबकी भावनाओं के अनुरूप मैं सार्वजनिक जीवन का एक बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं। राजनीतिक कारणों से मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्य एवं सांसद सदस्य से इस्तीफा दे रहा हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर राहुल कासवा को पार्टी की प्राथमिक सदस्य दिलवाई है और इस मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कई बड़े लोग यहां पर शामिल हुए। तो दोस्तों, यहां पर भाजपा को लगता जा रहा है झटके पे झटका, क्योंकि टिकट कटने से भागे हुए भाजपा के सांसद ने छोड़ डाली भाजपा की पार्टी और राहुल कासवा ने थाम लिया है कांग्रेस का हाथ। और दोस्तों, जैसे लोकसभा चुनाव पास आते जा रहा है, नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे भाजपा के कई सांसद जो है भाजपा का साथ छोड़ते जा रहे हैं और कांग्रेस का साथ देते जा रहे हैं, जिससे इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और लोकसभा चुनाव में भाजपा को झटका दिया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राबड़ी देवी ने दाखिल किया नामांकन, लालू ने दिखाया विक्ट्री साइन, 21 मार्च को होगा चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि यहां पर बिहार विधानसभा परिषद चुनाव के लिए आज महागठबंधन की ओर से 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान आरजेडी की ओर से पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राबड़ी के नामांकन भरने के बाद लालू ने विक्ट्री साइन दिखाई और आरजेडी की ओर से अब्दुल बारी सिकदी, प्रदेश राज प्रवक्ता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर एवं राजद के कार्यकारिणी सदस्य फैसल अली ने नामांकन भरा है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राबड़ी देवी ने दाखिल किया नामांकन और लालू ने दिखा दिया विक्ट्री साइन और 21 मार्च को होना है बिहार में चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। भाजपा सिर्फ छीनना जानती है, हम चुनाव का उसका चोर बाजार खत्म कर देंगे, उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला कर दिया है मोदी सरकार पर। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी आंदोलन या संघर्ष का हिस्सा नहीं रही और ना ही उन्हें उससे खुद से कुछ बनाया है, वह केवल दूसरों से छीनना जानती है। उद्धव ठाकरे ने उपनगरीय मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, भाजपा स्वतंत्रता आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र संघर्ष या कहे कि मराठा वारा मुक्ति संघर्ष का हिस्सा नहीं रही थी, वह केवल छीनना जानती है। हम चुनाव में भाजपा के चोर बाजार को नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा, हमारी दोस्ती देखी है, लेकिन अब भाजपा हमारी मशाल की गर्मी देखेगी। उद्धव ठाकरे ने यहां पर साफ साफ कह दिया है कि मोदी सरकार सिर्फ चोरी करना जानती है, दूसरों को खरीदना जानती है, ठगना जानती है, कुछ तो आखिर मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। दोस्तों, आपको भी लगता है कि भाजपा सिर्फ छीनना जानती है, चुनाव में उसका चोर जो बाजार जो है जितना भी है वो उद्धव ठाकरे खत्म कर देंगे और लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी बताए कि क्या सेना में भर्ती की पुरानी प्रणाली की ओर लौटेगी सरकार?
कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कर दिया बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किए जाने की पृष्ठभूमि में सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निवीर योजना, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और महिला पहलवानों से जुड़े मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि विफलताओं को देखते हुए सरकार भर्ती के पुराने मॉडल पर वापस जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा और कुछ अन्य राज्य में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री आज हरियाणा में रहेंगे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सोची समझी चुप्पी साध रखी है, लेकिन हरियाणा के लोग कुछ मुद्दों पर उनसे जवाब चाहेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिना विचार विमर्श और उचित परामर्श के मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना ने हरियाणा के लोगों को हताश और निराश कर दिया है। हरियाणा ने भारत में असंख्य वीर सैनिकों को जन्म दिया है। यह योजना जो सशस्त्र बलों का मनोबल तोड़ने वाली है, इसमें हमारे सैनिक के लिए मात्र 6 महीने के प्रशिक्षण का प्रावधान है, जो कि राष्ट्र सुरक्षा के साथ गंभीर समझौता है। उन्होंने दावा किया कि सेना के भर्ती होकर देश सेवा करने की आकांक्षा रखने वाले युवा इस योजना के कारण सम्मान और आर्थिक सुरक्षा से कमी आने से असंतुष्ट हैं। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि इस योजना की विफलताओं को देखते हुए क्या मोदी सरकार भर्ती के पुराने मॉडल पर वापस जाएगी। जयराम रमेश ने कहा कि किसान के मुद्दे पर मोदी सरकार के उदासी रवैये के खिलाफ हरियाणा और पड़ोसी राज्य के हजारों किसान पिछले महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार एमएसपी को कानूनी दर्जा दे और एमएसपी तय करने के लिए स्वामीनाथन आयोग का फॉर्मूला लागू करे। क्या मोदी सरकार ये करेगी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ये सब काम करेगी? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, आप भी लोकसभा चुनाव 2024 इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।